कैसे, ठीक है, या फिर कैसा। तो इसमें भी ये दोबारा से आप सबको यूज़ कर सकते हो। हाउ आएगा पहले, उसके बाद कोई एचवी या सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट। जैसे हम सीधा कह देते हैं हाउ आर यू, हाउ इज़ योर वर्क। तो इसमें हाउ डिड ही डू सो, तो उसने ये कैसे किया, दोबारा करके बताओ। उसने ये चीज़ को, वेट को कैसे उठा लिया उसने। तो जब आप किसी हिंदी में कैसे कहते हो, तो सूरज कैसे घूमता है, धूप कैसे निकलती है, बारिश कैसे बनती है, पृथ्वी कैसे घूमती है, हाउ। जब आप क्वेश्चन लगाते हो हाउ, कैसे होता है ये, तो ये केमिकल का, इस केमिकल पे यूज़ करने के बाद एक्सप्लोजर जो होता है वो कैसे होता है, तो रंग कैसे बदलते हैं, रेनबो कैसे बनता है। तो आपको क्वेश्चन करना है कैसे, हाउ, सरप्राइज्ड। हाउ डिड कार वर्क विद पेट्रोल, हाउ डिड कार वर्क विद पेट्रोल, हिंदी पता है? हाँ, भी कार पेट्रोल ना किਵੇਂ चलती है। देखो वही है ना, आपकी हिंदी प्रेजेंट है, आपने डिड लगा के लाइन तो पास्ट की करी है। हाँ भी क्या था किਵੇਂ चलती है। नहीं, आपकी लाइन में की में चलती है, प्रेजेंट है लाइन, आपने डिड लगाया तो आपका लाइन का हिंदी हो गया कार की में चली, पास्ट हो गया ना, आपने डिड लगा दिया। वाई डुआ हुआ। हाँ, और नहीं, जब कार एक है तो वाई डज आएगा। हाँ कार तो पेट्रोल। और आप वाई डज वो तो छੱਡ दो ना, ਜਿਹੜੇ हाउ से बना रहे थे आप। अनकाउंटेबल चीज है वो फिर डू डस ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो चीज अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से। जैसे मिल्क है, शुगर, तो हाउ मच शुगर आएगा। अब उसके बाद आप लगाओ ना कौन है, जैसे हाउ मच शुगर डू यू वांट, डज ही वांट। आप सब्जेक्ट देखो ना, उसके हिसाब से एचवी लगेगा। शुगर नहीं लगना, मतलब जेडे बंदे लानी है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। देखो जब भी आप लगाओगे ये चीजें, या फिर काउंटेबल लगा लो, हाउ मेनी डेज, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक, इसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहली बात तो जो वर्ब या एचवी लगेगा उसको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से। उसको ये देखना है मैं जाऊंगा किसके साथ, कर्ता कौन है मेरा, तो कर्ता के हिसाब से लगेगा। तो हाउ के ऊपर 3-4 और बना के देखिए। वजवर पे बनाइए, पास्ट पे नहीं बनाइए आपने, वजवर सिंपल पे बना के देखिए, वजवर कंटिन्यू के साथ बना के देखिए। हाउ वाज योर डे, ठीक है। उसके बाद वजवर आईएनजी वाले के साथ बना के देखिए, वजवर थर्ड वर्ब के साथ बना के देखिए। हाउ वजवर बीइंग, ये पैसिव वाले आपको जब कराऊंगी ना तभी कर लेना, ये बीच में गड़बड़ होती है। हाँ आगे, हाउ वर, हाउ वर लगा रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से अभी प्लूरल सब्जेक्ट लगाना। हाउ वर यू डूइंग दिस वर्क, दिस वर्क सिंगुलर हो गया। हाउ वाज यू डूइंग दिस वर्क, यू डूइंग, तो अभी हाउ वर आएगा। आपने दिस वर्क पहले कैसे बोला था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आप कैसे बोल गए, क्लियर नहीं हुआ मुझे। बी हाउ वर यू डूइंग दिस वर्क, ओके तो फिर इसमें ये था ना, आप वर वजवर लगा रहे हो, पास्ट है, तो दिस वर्क नहीं दैट वर्क आएगा, ठीक है। तो पहले डू डज डिड से बन गए, उसके बाद इज़म मार के ये पैसिव वाला छोड़ दो आप, ये 3 बना लो। उसके बाद वजवर के ये पैसिव वाला छोड़ दो, ये 3 बन जाएंगे। अब हैज़, हैव, हैड, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव, कुड हैव, मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इनमें से कोई भी ले लो आप, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये परफेक्ट वाले हैं। अब इनके बाद सब में थर्ड वर्ब आएगी। अब एक 5वां सिस्टम है जिसमें यही मैं और लिख रही हूँ, अभी समझ जाओ, ये सारे, ठीक है, ये सारे रखने के बाद सब में बीन लगा के थर्ड वर्ब कर दो, ठीक है। एक ये बन गई है, उसके आगे और भी, जैसे अब ये नंबर 6 पे, अब आप शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, ये मैंने अधूरे लिखे हैं सारे, ठीक है। इनके साथ आप फर्स्ट वर्ब लगा के सीधा बना लो, डायरेक्ट
हाँ, अब इसी में ही ये मैं फिर और लिख रही हूँ, ये सारे एच उठा लो, इनके साथ आप बी लगा के थर्ड वर्ब कर दो, तो ये पैसिव वाले तैयार हो जाएंगे। मतलब थोड़ा बन गया। ये चीज़ जब मैं वॉइस कराती हूँ ना तब क्लियर करती हूँ। देखो जितने क्वेश्चन आपके, जितने आप प्रश्न पूछ रहे हो, जितने आप प्रश्न एक्टिव में पूछ रहे हो, जब वो पैसिव वॉइस बनेंगे वो सारे ही क्वेश्चन पैसिव में भी पूछे जाएंगे, पैसिव आंसर होगा। सारे पैसिव में पूछे जाएंगे। अब मैंने आपको ये एक क्लियर किया है, ठीक है। तो बीच में अभी आप सिर्फ एक्टिव वाले कॉलम ही पकड़ लो, ठीक है, ये दोनों, ये ठीक है ना, ये तो डू डस डिड, ये इज एम आर सिंपल मडाल वाला हो गया, ये हो गया। तो ये वजवर, ये वाला, ये सिंपल, उसके बाद ये वाले सिंपल, क्योंकि अब ये जो मैंने बीन वाले थर्ड वर्ब कर दिए तो ये पैसिव हो गए, ये पैसिव बन गया। ठीक है। अब अगर इसमें भी हम इसको बी लगा के थर्ड वर्ब करते हैं तो ये भी पैसिव बन गए, ये भी पैसिव बन गए, ठीक है, ये भी पैसिव है। पैसिव वाले आप छोड़ दो, जब हम वॉइस का लेसन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैसिव वाले क्वेश्चन छोड़ दो, एक्टिव वाले अभी क्लियर हो रहे हैं, ठीक। नंबर 6 हु मतलब कौन या किसने या किसको। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, हु मतलब कोई व्यक्ति, कोई बंदे की, किसी इंसान की आप बात कर रहे हो, फिर आपने हु लेना है, उसके बाद कोई एचवी या सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट। अभी देखना पड़ेगा, अगर आपका हु आ गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन तो आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे अब आपका सेकंड सवाल कर रहा है। हु हम कह रहे हैं ना कौन, तो बात ही खत्म होगी, करता अब इसमें आएगा ही नहीं, अब दूसरा करता आएगा इसमें। अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है बनाइए, ये आप इसके हिसाब से बना लीजिए। ये अब मैंने आपको रूल लिख दिए सारे। चलिए, हु जैसे हम सीधा कहते हैं हु आर यू, हु इज देयर, हु इज टॉकिंग टू यू, हु इज स्टेइंग देयर, हु इज लिसनिंग टू मी। Who do this? अब देखो, अब हु एक है, डू कैसे आएगा, Does. हाँ, Done. Do this. और Who is आज हम your- सिर्फ एक्टिव वाले बनाएंगे, Who is your best friend? ठीक है। Who is staying here? आई पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म। हाँ, बनाते जाओ, अगर क्वेश्चन सही है मुझे अपने आप पता चल जाता है। Who are standing here? Stand here. ओके, अब जैसे कि व्हाट डू यू वांट, ये व्हाट